Hello everyone, I welcome you all to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we will discuss about a chapter of Standard 8 and our subject is Science. So students, we are discussing about chapter first, crop प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो उस चैप्टर में हमने देखा कि विच आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग सीजन्स एंड व्हाट बेसिक प्रैक्टिसेस वी नीड फॉर आवर क्रॉप प्रोडक्शन. सो एज आई टोल्ड यू देर आर 7 बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. उसके अंदर फर्स्ट जो प्रैक्टिस है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देख ली. नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकंड प्रैक्टिस विच नेम्ड इज सोइंग. सो लेट्स हैव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सोइंग. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बिफोर सोइंग. कि कोई लैंड है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. हमें बीज बोने से पहले कोई लैंड है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके लिए कौन कौन से टूल है हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर जो ज़मीन है उसको ऊपर नीचे करना क्यों ज़रूरी है, ज़मीन है उसको लूज़ करना क्यों ज़रूरी है, वो हमने सब ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा. अगर आपने ना देखा हो तो फिर से देख लीजिए, या आप भूल गए हो तो फिर से आप रिवाइज कर लीजिए. So today in today's video lecture we will discussing about sowing. So sowing is the most important part of crop production. क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सोइंग. सोइंग को अगर हमें हिंदी में बोलना है तो बीज बोना. तो कोई भी क्रॉप उगाने के लिए बीज तो बोने पड़ते हैं. तो बीज बोने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सोइंग. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड. सोइंग करने से पहले अच्छी क्वालिटी के जो बीज है, सीड्स है, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है. अच्छी क्वालिटी के सीड्स अगर हम सो करेंगे तो ही अच्छी क्वालिटी का क्रॉप हमें मिलेगा. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट part. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Good quality के जो seeds है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और अच्छी उसके अंदर हेल्दी है. वो सीड्स है वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं. तो जो हमारा क्रॉप है वो भी डिसीज फ्री होगा और एकदम हेल्दी होगा. फार्मर्स प्रीफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. फार्मर्स है वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, वो ऐसे बीज है वो सिलेक्ट करते हैं, वो ऐसे सीड्स है वो सिलेक्ट करते हैं जो उसको ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा उत्पादन और अच्छा उत्पादन दे सके. ऐसे जो सीड्स है वो फार्मर्स है वो सबसे ज़्यादा प्रिफर करते हैं. सो सिलेक्शन ऑफ सीड. तो सिलेक्शन कैसे किया जाए. तो अगर हमें कुछ छोटी सी एक्टिविटी के ड्यूरिंग अगर हमें डिसाइड करना है कि अच्छी क्वालिटी के सीड क्या है, कैसे हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है. आपको एक बीकर में पानी लेना है, बीकर लेना है और उस बीकर को आधा पानी से भर देना है और फिर उसके अंदर कुछ व्हीट के सीड्स है वो हमें डाल देने हैं और उसको पानी को अच्छे से फिर स्टीर कर देना है, अच्छे से हिला देना है और फिर थोड़े टाइम के लिए हमें उसको साइड में रख देना है बिना हिलाए डुलाए उसको. फिर और आफ्टर सम टाइम फिर से रिपीट करती हूँ क्या करना है. एक बीकर लेना है, बीकर को आधा पानी से हमें भर देना है
फिर उसके अंदर व्हीट सीड्स है वो हमें डाल देने हैं और फिर पानी को अच्छे से हिलाकर साइड में थोड़ी देर के लिए रख देना है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देख सकते हैं कि कुछ जो व्हीट के सीड्स है वो ऊपर तैर रहे हैं। कुछ सीड्स है वो ऊपर तैर रहे होंगे और कुछ सीड्स है वो नीचे रहे होंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कुछ सीड्स है वो ऊपर क्यों है, तो क्या वो लाइटर है, वो जो नीचे है वो हैवियर है। ज़्यादा जो सीड्स ऊपर आ गए हैं वो लाइटर है यानी वजन में हल्के हैं, और जो नीचे है वो भारी है, ऐसा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। डैमेज जो सीड्स होते हैं, डैमेज यानी जिसके अंदर कुछ कमियां होती है, वो सीड्स होते हैं वो होलो हो जाते हैं, वो एक अंदर से खोखले हो जाते हैं। वो लाइट हो जाते हैं, तो वो जो पानी की जो ऊपर की सरफेस है वहाँ पे आ जाते हैं और ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस तरह से हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को और बुरी क्वालिटी के सीड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। इस तरह से हम डैमेज सीड्स है और गुड क्वालिटी के जो सीड है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बिफोर सोइंग, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. कुछ टूल्स है उसका सोइंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो टूल भी आज हम देखेंगे। ट्रेडिशनल टूल, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल टूल जो हमें यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है वही है हमारा ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल यानी बहुत पुराने सालों से चला आ रहा कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो सोइंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसे हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल टूल, जो बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनेल। यहाँ पे फनेल जैसा एक शेप बना हुआ है, फनेल जैसा। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनेल, और जो सीड्स है वो हमें सो करने हैं वो इस फनेल के अंदर हम डालेंगे। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, और यहाँ से वो पाइप में होकर उसके जो एंड है वहाँ पे वो सीड है वो पहुँच जाएंगे। These ends pierce into the soil and place seeds there, और ये जो उसकी फनेल है उसकी यहाँ से पाइप जा रही है, उसके थ्रू सीड्स होकर कुछ जो होल्स है, होल्स में से होकर वो सॉइल में जाके मिल जाएंगे, और जहाँ पे उसको हमें सो करना है वो वहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड, जो बहुत पुराने सालों से चला आ रहा मेथड है, ये वो है। नाउ व्हाट अबाउट मॉडर्न मेथड, कि अब हम क्या करते हैं, यही तरीका इस्तेमाल करते हैं या कुछ नयापन लाया है हमने। सो लेट्स हैव अ लुक। Nowadays we use seed drill for sowing. So here is the picture of seed drill. आपने देखा होगा शायद कहीं पे, seed drill बोलते हैं उसको। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा देते हैं और इसकी मदद से जो फार्मर्स है वो सीड है उसको ज़मीन के अंदर प्लेस करते हैं। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। इसकी हेल्प से जो फार्मर्स है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर गहराई पे सीड्स है उसको
प्लेस कर सकते हैं, उसको वहाँ पे रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। सीड्स है, अगर एक बार वो सो हो गए, ज़मीन के अंदर अपनी जगह पे पहुंच गए, फिर उसको मिट्टी से, सॉइल से कवर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज caused by birds sowing by using a seed drill, saves time and labor। और ऐसा करने से अगर आप जो सीड्स है उसको एक बार ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, फिर उसको मिट्टी से अगर कवर नहीं किया तो कुछ बर्ड से उसको डैमेज कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। तो उसको फिर मिट्टी से कवर कर लेना है। और हम मॉडर्न टूल में सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं, तो सीड ड्रिल है वो टाइम का और मजदूरी दोनों में बेनिफिशियल है, जल्दी भी हो जाता है और ज़्यादा हमें दिक्कत भी नहीं आती है। An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants। और सभी जो सीड ड्रिल है उसकी वजह से प्रॉपर डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। तो प्रॉपर डिस्टेंस से अगर ये सब हो रहा है तो ओवर क्राउडिंग, एक जगह पे ज़्यादा क्रॉप हमें नहीं मिलेगा, प्रॉपर डिस्टेंस पे हमें अच्छा सा क्रॉप, और क्रॉप को भी ग्रो होने के लिए अच्छी सी एयर और सनलाइट मिलेगी। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrition and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, सीड ड्रिल का यूज़ नहीं करते हैं और कुछ दूसरी मेथड से अगर हम ट्राई करते हैं सोइंग की, तो कुछ समय पर हमें ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमें कुछ प्लांट्स को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरों को हार्म कर रहे होते हैं। उसके न्यूट्रिशन के अंदर, उसकी सनलाइट के अंदर कुछ है वो उसका भी पार्ट रहता है। तो फिर अगर पहले से ही हम ध्यान रखें और पहले से ही अच्छे से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके हम अगर सीड है उसको सो करें तो अच्छा सा आउटपुट हमें मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द second basic practices of crop production। We will see the third one in next video lecture. Till then, take care everyone.